एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको स्केल से एक लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ 7.6 है। कितनी है? 7.6। क्लियर? ये हमने बना दी है। अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं पॉइंट्स की। ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड ये 7.6 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब ये कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को आपको 5:8 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है 5:8 रेशियो में इसको। तो इसको डिवाइड करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से आपको एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा। आप बी से भी बना सकते हैं, आप ए से भी बना सकते हैं। तो हम ए से बना रहे हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मींस विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। तो आप एक एक्यूट एंगल अपने हिसाब से 90 से कम मेजरमेंट का एक बना देंगे। ये बना दिया। क्लियर? ये एक एक्यूट एंगल बना दिया। आप चाहें तो नीचे एक्यूट एंगल ना बनाए तो ऊपर भी बना सकते हैं। अगर नीचे नहीं बनाना चाहते हो तो एक्यूट एंगल ऊपर की साइड भी बन सकता है। अब क्या करना है, 5:8 है ना, तो इनको प्लस कर दो। 5 + 8 एंड इट इज 13। इसका मतलब यह है कि ये जो 13 आया है, इसका मतलब कि आपको ए पॉइंट पे ये कंपास रखना है। सुनिएगा ध्यान से। और 13 इक्वल आर्क्स आपको कट करने हैं। 13 इक्वल आर्क्स, जैसे ये फर्स्ट आर्क, ये सेकेंड, दिस इज थर्ड, ये फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। कितना एक्यूरेट लाइन में आपको बनाना है, बिल्कुल एक्यूरेट आर्क लेके, इक्वल आर्क लेके। अब आपको क्या करना है, जो ये लास्ट पॉइंट आया है, ये लास्ट जो पॉइंट आया है, ये वाला आर्क जो आया है, ठीक है, इस आर्क को इस बी से ज्वाइन कर देंगे। इस आर्क, लास्ट आर्क को इस बी से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? क्लियर हुआ? वापस समझो, हमने क्या करा, ए पॉइंट से इक्वल आर्क्स काटना स्टार्ट करा। टोटल आर्क्स कितना कट किया? 13। ठीक है। अब इन आर्क्स का नेमिंग भी कर सकते हैं आप। ये दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। क्लियर? अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 13 आर्क्स आपने कट कर लिए थे, लास्ट आर्क को ज्वाइन कर लिया। अब आपको ऐसे कंपास को रखना है A13 पे, जहां ये दोनों लाइन मीट करिए, दो सेगमेंट्स मीट करिए, यहां पे A13 पे। और अपने अकॉर्डिंग एक एंगल ड्रॉ कर देना है, अपने अकॉर्डिंग किसी भी डिस्टेंस का। इसका डिस्टेंस कोई भी होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्टेंस ले लो। तो हमने ये डिस्टेंस ले लिया। तो हमने यही डिस्टेंस का एक आर्क A5 पे कट किया। क्या करा? A5 से कट किया, A5 से कट किया। अब क्वेश्चन ये आता है, सर A5 पे रख के क्यों कट किया? यहां A5 पे रख के ही कट क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में 5:8 दे रखा है। तो 5 देखो, 5 आर्क, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने कंपास को 5 पे रखा और एक आर्क कट किया। ठीक है। अब क्या करना है, ये एंगल जो बनाया है इसको मेजर कर लीजिए, एंगल को मेजर कर लीजिए। इतना एंगल आ रहा है, इतना एंगल आ रहा है। ठीक है। क्या करा, यहां रखिए और इस एंगल को मेजर कर लीजिए। क्लियर? इस एंगल को मेजर कर लिया। अब सेम यहां रखिए और ये कट कर दीजिए, यहां कट कर दीजिए। क्लियर? क्या करा हमने, यहां कट कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इस A13B के एक लाइन पैरेलल बनानी है। पैरेलल मतलब जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इस लाइन के पैरेलल बनानी है। तो आप क्या करेंगे, जो आर्क कट किया है ना, उसको A5 से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दीजिए। A5 से ज्वाइन करिए और आगे तक बढ़ा दीजिए। तो ये आगे तक बढ़ा दी।
क्लियर? क्या करा हमने, A5 से आर्क जो कट करा था उसको ज्वाइन किया और आगे तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बोथ आर पैरेलल। अब इसका नामकरण कर दीजिए, इसको पॉइंट सी दे देते हैं, दिस इज सी पॉइंट। ठीक है, और इतना ही आपका आंसर है, यही आपकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हमने जो 7.6 सेंटीमीटर की जो लाइन बनाई थी उसको हमने 5:8 रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड हो गया 5:8 में। AC 5 और CB 8 ये दोनों का रेशियो है, इस रेशियो में डिवाइड हो चुका है आपका। क्लियर हो गया? अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ करी थी लाइन सेगमेंट AB। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। कितने सेंटीमीटर की है, 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट पे क्या किया हमने एक क्या बनाया, एक रे बनाई। जो मैंने बताया ना एक्यूट एंगल, तो एक रे बनाई। इस रे को अगर हम एक्सटेंड कर दे तो इसको वाई नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक ड्रॉ करा, ड्रॉ, क्लियर, एनी रे AY, एनी रे AY। ठीक है, हमने क्या करा, एक AY रे ड्रॉ करी। क्लियर? हमने क्या करा, AY रे ड्रॉ करी। अब ये AY रे होती कैसी है, ये क्या करेगी, एक्यूट एंगल बनाएगी। ठीक है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करेंगे हम, अलोंग AY, ये जो AY रे है ना, इसको लिख दीजिए AY। मार्क, क्या मार्क करना है, 5 + 8 यानी कि 13 पॉइंट्स। क्या करना है, पॉइंट्स या आर्क्स A1 A2 अप टू A13 तक मार्क करने हैं। ठीक है, आर्क इक्वल आर्क करने हैं, सच दैट A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A2 A3। ठीक है, क्लियर, पक्का। A1 A2 A3 ये सारे इक्वल है। ठीक है, अप टू A12 A13 सब इक्वल है, सारे इक्वल आपसे। फोर्थ पॉइंट, ज्वाइन। क्या करा, ज्वाइन, लास्ट पॉइंट से A13 को B से ज्वाइन कर लिया, A13B, इसको ज्वाइन कर लिया। फिफ्थ पॉइंट, थ्रू। अब क्या करा हमने, इस A5 से एक पैरेलल लाइन बनाई, थ्रू A5 ड्रॉ A5C पैरेलल टू B13, क्या करा, ये A5 से लाइन ड्रॉ करी जो इसके पैरेलल है, मीटिंग AB एट C पॉइंट में मीट कर रही है। ज्वाइन A5 to C, 6 पॉइंट, then AC is in the ratio with BC equal to 5:8। अब आपको AC BC किस रेशियो मिल गई, 5:8 रेशियो में। बस इसका मतलब क्या है, AC को आप मेजर करिए, AC को मेजर करिए, 5:8 का मतलब क्या है, इसको मेजर करिए। ठीक है, तो ये आ रही है अप्रोक्स 2.9, ये आ रही है आपकी 2.9 सेंटीमीटर। और BC देखिए, BC, ये BC को मेजर कर लीजिए। कैसे करेंगे,
अरे बिल्कुल सिंपल है, 7.6 में से 2.9 माइनस कर दीजिए तो 4.7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है एग्जाम में। अब जस्टिफिकेशन देखिए, इसका जस्टिफिकेशन का मतलब है क्या ये आपका जो प्रूफ आया है या आपने जो सॉल्व किया है क्या ये जस्टिफाई कर रहा है, तो वो देखते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का में ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी ए 13। क्या ट्राइंगल लेंगे? ए बी ए 13, ए बी ए 13, ये पूरा ट्राइंगल ले लीजिए। अब ध्यान समझिएगा, इसमें बीपीटी थ्योरम लगती है। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? तो आप ट्राइंगल चैप्टर में आपने पढ़ी हुई है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वापस मैं बता देता हूं क्या होता है, ध्यान से समझिए क्या होता है। ये A5 और A5 A13 का रेशियो, A5 और A5 A13 का रेशियो, मतलब इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो इक्वल होता है। इनका रेशियो इक्वल होता है, ये होती है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर हुआ? ये इसका रेशियो, ये इसका रेशियो, दोनों इक्वल होते हैं। पहले यहां तक देखिए अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अच्छा, हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या करा है, A5 और A5 A13 इसका रेशियो, A5 कितना है, ये 5 है, ठीक है, और ये कितना है, ये 8 है, तो 5/8 हो गया। कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट को इस सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं आफ्टर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिख देता हूं। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने के बाद AC अपॉन BC 5/8 आ जाएगा। AC अपॉन BC 5/8 आ जाएगा। देखो इन दोनों कंपेयर करो, LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 11.1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंसंट्रेट करके समझना है। थैंक यू।